आप जी सारी साध संगत को प्यार भरी राधा स्वा। प्यारी संगत जी, आज के सत्संग का विषय है अजपा जाप। सद्गुरु बार बार हमें उपदेश करते हैं कि हमें जाप के जरिए उस अजपे जाप तक पहुंचना है जिसे जपने की भी आवश्यकता नहीं। आज के इस सत्संग के जरिए आपने हमें समझाने का प्रयास किया है कि वह अजपा जाप कब शुरू होता है। सत्संग को ध्यानपूर्वक और अंत तक सुनिए ताकि आपको यह विस्तार से समझ आ सके कि अजपा जाप कब शुरू होता है। सत्संग के वचन। आप कहते हैं परमात्मा की खोज में हजारों उपाय किए गए हैं, लेकिन जब भी किसी ने उसे पाया है तो साथ में ही यह भी पाया है कि उपाय से वह नहीं मिलता तो प्रसाद से है। गुरु प्रसादी पाई। गुरु की दया मेहर हो तो गुरु कृपा करके वह प्रसाद बख्शता है। संत महात्मा कहते हैं कि असल बात तो यह है कि परमात्मा ही स्वयं गुरु की देह में बैठा हुआ है, इसलिए वह प्रसाद वह मालिक स्वयं ही देता है। जिस पर उसे कृपा करनी होती है उस पर वह अपनी दया मेहर करता है, उसकी अनुकंपा से मिलता है। लेकिन बात बहुत जटिल हो जाती है क्योंकि उसकी अनुकंपा बिना प्रयास के नहीं मिलती। इसे थोड़ा ठीक से समझ लें कि जिन्हें भी उस मार्ग पर जाना है, उलझन की स्थिति को बिना समझे वे ना जा सकेंगे। थोड़ा उदाहरण लेकर समझें। कोई शब्द भूल गया, किसी का नाम भूल गया हो, लाखों उपाय करते रहो याद करने का, लगता है जीभ पर आ गया है पर आता नहीं, फिर लगता है अब आया पर फिर भी नहीं आता। सब तरफ से सिर मारते रहो लेकिन नाम याद नहीं आता। हजार तरकीबों से खोजने की कोशिश करते रहो फिर भी नाम याद नहीं आता। जुबान पर आ भी जाता है लेकिन फिर भी याद नहीं आता, और फिर भीतर बड़ी अड़चन मालूम पड़ती है क्योंकि यह भी लगता है कि बिल्कुल जीभ पर रखा है। इतने पास है और फिर भी इतने दूर मालूम होता है। आखिर थक जाते हैं क्योंकि आदमी क्या करेगा, उपाय कर लेगा, बेचैन हो लेगा, फिर आखिर में थक जाएगा। थक कर दूसरे काम में लग जाते हैं, अखबार पढ़ते हैं, बाहर मकान में घूमने निकल जाते हैं, मित्र से गपशप करते हैं, चाय पीते हैं, और फिर अचानक अनायास, जबकि कोई प्रयास नहीं कर रहे थे, वह नाम उठकर याद में आ जाता है जो कि पहले जुबान पर भी नहीं आ रहा था। इतना याद करने के बावजूद आप कहते हैं जब हम बहुत चेष्टा करते हैं तब हमारी चेष्टा भी बाधा बन जाती है, क्योंकि बहुत चेष्टा का अर्थ है कि मन में बड़ा तनाव हो जाता है। जब हम अति आग्रह से खोज करते हैं तब हमारा आग्रह भी अड़चन हो जाता है, क्योंकि उतने आग्रह से हम खुले नहीं रह जाते, बंद हो जाते हैं। और मन जब बहुत एकाग्र होता है तब एकाग्रता के कारण संकीर्णता पैदा हो जाती है। चित्त का आकाश छोटा हो जाता है और संकीर्णता इतनी छोटी हो सकती है कि एक छोटा सा शब्द भी उसमें से पार ना हो सके। एकाग्रता का अर्थ ही संकीर्णता है। जब तुम चित्त को एकाग्र करते हो तो उसका अर्थ है सब जगह से बंद और केवल एक तरफ से खुला हुआ। एक छेद भर खुला है जिससे तुम देख सकते हो, बाकी सब बंद कर लिया, तभी तो एकाग्रता होगी। जैसे किसी आदमी के घर में आग लगी है तो उसका मन घर की आग पर एकाग्र हो जाता है। उस समय पैर में जूता काट रहा है इसका पता ना चलेगा। उस समय किसी ने उसकी जेब में हाथ डालकर रुपए निकाल लिए इसका पता ना चलेगा। उस समय कुछ भी पता ना चलेगा। उस समय वह आग बुझाने में लगा है, हाथ जल जाएगा तो भी बाद में पता चलेगा। चित्त एकाग्र है, सारी शक्ति आग पर लगी है, बाकी सब भूल गया है। आप कहते हैं
एकाग्रता का अर्थ संकीर्णता है। जब तुम प्रयास करते हो किसी एक चीज को पाने का, एक नाम को याद करने का, तो वह याद नहीं आता। प्रयास करते हो किसी एक चीज को पाने का, तब तुम्हारा चित्त एकाग्र हो जाता है। एकाग्र होते ही संकीर्ण हो जाता है, और यही जटिलता है। परमात्मा विराट है, संकीर्ण चित्त से उसे पाया नहीं जा सकता। एक छोटा शब्द याद नहीं आता, तो उस परमात्मा का नाम तो कैसे याद आएगा। और जीभ पर ही नहीं रखा है, हृदय पर रखा है, याद नहीं आता। फिर अनायास जब तुम कुछ भी नहीं कर रहे होते, चित्त शीतल हो जाता है, द्वार दरवाजे खुल जाते हैं, एकाग्रता की संकीर्णता विलीन हो जाती है। फिर तुम खुल गए। उस क्षण में परमात्मा प्रवेश कर जाता है। आप कहते हैं, अगर तुमने पहले प्रयास किया हो तो ही यह दूसरी घटना घटेगी। अगर पहले प्रयास ही न किया हो तो यह दूसरी घटना न घटेगी। फिर परमात्मा प्रवेश न कर सकेगा। वह तुमने जो पहले जद्दोजहद की नाम को याद करने की, उस जद्दोजहद का ही यह अंतिम हिस्सा है। तुम इतने जोर से कोशिश किए कि हार गए, फिर कोशिश छोड़ दी। लेकिन वह जो जोर की तुमने कोशिश की थी, चित्त से सरक कर अचेतन में चली गई। वह कोशिश अब भी भीतर जारी है। अब ऊपर से तो कोशिश बंद हो गई, लेकिन अब भीतर कोशिश जारी है। इसलिए चाय पीते वक्त, अखबार पढ़ते वक्त वह नाम याद आ जाता है, जिसे पहले इतना याद करने पर भी याद नहीं आता। अनायास याद आ जाता है, लेकिन पहले कोशिश करनी पड़ती है। तो कोशिश भी दो तरह की है। एक तो वह जो तुम करते हो, तुम्हारी की गई कोशिश से परमात्मा ना मिलेगा। फिर तुम हार गए, थक गए, फिर तुमने कोशिश छोड़ दी। लेकिन तुमने जो कोशिश की वह तुम्हारे रोए रोए में समा गई, तुम्हारी धड़कन धड़कन में व्याप्त हो गई। वह कोशिश तुम्हारे होने का ढंग हो गया। अब तुम उसे छोड़ भी नहीं सकते। अब तुम कुछ भी करो, वह भीतर चल रही है। उसकी एक अंतर्धारा बह रही है। उसी अंतर्धारा में परमात्मा का उदय होगा, क्योंकि अब वह कोशिश अचेतन की है, जिसे कि अनकॉन्शियस भी कहा जाता है। कॉन्शियस बड़ा छोटा है, चेतन मन का एक हिस्सा है। अचेतन मन 9 गुना बड़ा है। तो चेतन मन का एक दरवाज़ा है, अचेतन के 9 दरवाजे हैं। जब तुम चेतन से कोशिश करते हो, तब तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। लाभ यही होगा कि चेतन की कोशिश जब आखिरी सीमा पार कर जाएगी और तुम थक जाओगे, तब तुम कोशिश बंद कर दोगे। लेकिन कोशिश अचेतन में जारी रहेगी। तुम तो छोड़ दोगे, अचेतन अब छोड़ने वाला नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि चेतन की कोशिश धीरे धीरे अचेतन की कोशिश बन जाती है, और जब अचेतन की कोशिश बन जाती है, तब जप अजपा हो गया। अब तुम्हें जप करना ही नहीं पड़ता। अब हो रहा है, अब भीतर चल रहा है। तुम बाजार जाओ, दुकान पर बैठो, काम धंधा करो, सो, तो भी जप चल रहा है, क्योंकि अब अचेतन में वह प्रविष्ट हो गया। अब तुम्हारे कण कण में वही धुन बज रही है। तुम्हें भी सुनाई न पड़े, लेकिन बज रही है। चेतन का इतना ही उपाय है कि वह अचेतन तक पहुंचा दे। जप का इतना ही उपाय है कि वह अजपा तक ले जाए। किसी दिन विस्फोट होगा और अचानक परमात्मा सामने पाओगे। आप कहते हैं, तब तुम्हें लगेगा कि उसकी अनुकंपा से मिला, क्योंकि तुमने तो खोज भी छोड़ दी थी। तुमने तो प्रयास भी न किया था। तुम तो थक हार कर ही बैठ चुके थे। तुम तो कभी के रुक गए थे और मंजिल आ गई तो तुम्हारे चलने से तो नहीं आई, क्योंकि जब तक तुम चलते रहे तब तक तो आई ही नहीं। फिर तुम रुक गए, तुमने तो यात्रा ही बंद कर दी, और अचानक तीरथ सामने आ गया। यात्रा बंद करते ही मंजिल सामने आ गई।
तो स्वभावतः तुम्हें लगेगा कि उसकी अनुकंपा से हुआ। सभी पहुंचने वालों को लगा है कि उसकी अनुकंपा से हुआ, तो एक तो कारण यह है। लेकिन पहले चेतन से पूरी कोशिश कर लेनी है। तुम यह मत सोचना कि जब उसकी अनुकंपा से होना है तो हम क्यों कुछ करें। बहुत से जीव ऐसे हैं जो सोचते हैं कि जब मालिक की दया मेहर से ही मिलेगा तो फिर हम इतना प्रयास क्यों करें। जब होना ही उसकी कृपा से है तो जब होना होगा हो जाएगा, हम क्यों झंझट में पड़े, तब कभी भी ना होगा। अगर तुमने सोचा कि हमारी ही चेष्टा से होना है इसलिए हम चेष्टा से कभी भी बंद ना होंगे, हम चेष्टा जारी रखेंगे तब भी ना होगा। तुम्हारी चेष्टा और उसकी अनुकंपा का जहाँ मिलन होता है वहाँ तुम्हारी चेष्टा तो शांत हो गई होती है, उसकी अनुकंपा ही रह जाती है। तुम तुम्हारे चेतन तक सीमित हो, अचेतन में वही छिपा है। तुम तुम्हारे चेतन मन और विचार की सीमा में बंद हो, उससे गहरे में वह परमात्मा ही बैठा है, वह मिला ही हुआ है। लेकिन चेतन और अचेतन के बीच का दरवाज़ा तोड़ना तुम्हारी चेष्टा से होगा और मिलन की प्रतीति उसकी अनुकंपा से होगी। आप कहते हैं जिन्हें खोजना है उन्हें पूरी खोज करनी पड़ेगी और खोज छोड़नी भी पड़ेगी, लेकिन पूरी करके ही छोड़ना। बीच में छोड़ा तो व्यर्थ है, क्योंकि जब तुम्हारी खोज पूरी हो जाती है और तुमने अपने को दांव पर पूरी तरह लगा दिया, कुछ भी बचाया नहीं, उसी क्षण में जो चेतन की खोज थी वह अचेतन में प्रवेश कर जाती है। वही सीमा है, वहाँ तुम्हारे होश की दुनिया समाप्त हुई, वहाँ तुम समाप्त हुए, तुम्हारा अहंकार समाप्त हुआ। जिस प्रकार नींद में कोई अहंकार नहीं होता। क्या नींद में तुम्हारा कोई अहंकार होता है? नहीं, नींद में तुम्हारी कोई भी तो अकड़ नहीं रह जाती। नींद में कोई यह भी तो कहने वाला नहीं रह जाता कि मैं हूँ, सम्राट हूँ या धनपति हूँ। नींद में मैं बिल्कुल खो जाता है। ठीक ऐसा ही अचेतन में तुम्हारे मैं का कोई स्वर नहीं रह जाता। मैं चेतन मन के बीच बनी हुई घटना है। प्रयास से मैं टूटेगा, यानी अहंकार टूटेगा, क्योंकि जब तुम थकोगे तब अहंकार विसर्जित हो जाएगा। अहंकार विसर्जित होते ही अचेतन के द्वार खुल जाएंगे और अचेतन के द्वार ही परमात्मा के द्वार हैं। वहीं से कोई पहुंचा है, लेकिन तब वहां तुम्हारे कहने के लिए मैं भी नहीं बचेगी, अहंकार नहीं बचेगा। इसलिए जब भी परमात्मा की उपलब्धि होगी तुम कहोगे यह मालिक की कृपा है, उसकी अनुकंपा है। इससे एक और भ्रांति पैदा होती है। इससे यह भ्रांति पैदा होती है कि क्या किसी पर उसकी ज़्यादा कृपा और किसी पर उसकी कम कृपा है, क्योंकि अगर उसी की कृपा से होता है तो किसी को हो रहा है और इतनों को नहीं हो रहा, तब तो बड़ा अन्याय है। आप कहते हैं ध्यान रखना, तुम्हारे प्रयास से तुम उसकी कृपा के योग्य बनते हो। उसकी कृपा तो बरस ही रही है, लेकिन तुम योग्य नहीं होते, इसलिए जो मिल रहा है उसे भी तुम स्वीकार नहीं कर पाते। उसकी कृपा में कोई अंतर नहीं है। आप कहते हैं उसके सामने, उस मालिक के सामने ना तो कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। उसके सामने ना तो कोई योग्य है ना कोई अयोग्य है। वह बांटे जा रहा है, सभी को अपना प्रसाद बांटता है। लेकिन अगर तुम लेने को तैयार नहीं हो तो तुम चूके चले जाओगे। तुम्हारी तैयारी के कारण वह तुम्हें नहीं देता, वरना तो वह दिए ही चला जाता है। तुम्हारी तैयारी के कारण तुम लेने में समर्थ होते हो। जैसे एक जोहरी आए और एक हीरा पड़ा हो और वह उसे उठा ले, और तुम भी गुजरे थे उसके पास से। हीरा तुम्हारे लिए भी उतना ही उपलब्ध था। हीरे ने जरा भी फासला नहीं किया है कि जोहरी के हाथ जाऊंगा और तुम्हारे हाथ ना जाऊंगा। तुमने उठाया होता तो हीरा मना ना करता। हीरा तुम्हारे लिए भी उतना ही प्राप्त था, लेकिन तुम्हारे पास हीरे को परखने वाली आंख नहीं थी कि तुम पहचान सको कि यह हीरा है।
लेकिन जोहरी के पास वह परख है, जोहरी के पास वह आँख है कि वह हीरे को पहचान लेता है। जोहरी की तैयारी है हीरे को पहचान लेने की। तुम्हारी कोई तैयारी नहीं है हीरे को पहचान लेने की, इसलिए हीरा हाथ से चूक जाता है। आप कहते हैं परमात्मा तो तुम्हारे पास सामने ही पड़ा है, जहाँ भी तुम नज़र उठाते हो वही मौजूद है, लेकिन तुम्हारे पास वह नज़र ही नहीं है कि तुम उसे देख सको। तुम्हारी आंखें उसे देख ही नहीं पाती, तुम्हारे हाथ उसे छू नहीं पाते, तुम्हारे कान उसे सुनते नहीं हैं। वह बुलाता है तो भी तुम दौड़ नहीं पाते, तुम उसे सुन ही नहीं पा रहे हो, और वह चारों तरफ मौजूद है। इस सृष्टि के कण कण में परमात्मा मौजूद है। उसकी उपलब्धि में किसी को कोई अंतर नहीं है। उसके सामने सब बराबर हैं और होंगे ही, क्योंकि सभी उसी के पुत्र हैं, सभी उसी से आते हैं, सभी उसी में लीन हो जाते हैं। फिर वह भेद क्यों करेगा? क्या तुम अपने दाएं हाथ और बाएं हाथ में भेद करते हो कि बाएं हाथ में चोट लगे तो ज़्यादा दर्द होता है, बाएं में लगे तो कम होता है? दोनों तुम्हारे हैं। बाएं और दाएं का फर्क तो केवल ऊपरी फर्क है, भीतर तो तुम एक ही हो। अब यह भी सवाल पैदा होता है कि क्या गरीब और अमीर में परमात्मा अंतर करता है? क्या ज्ञानी और अज्ञानी में परमात्मा अंतर करता है? क्या अच्छे और बुरे में वह अंतर करता है? क्या पापी और पुण्य आत्मा में परमात्मा अंतर करता है? नहीं, परमात्मा कोई अंतर नहीं करता। परमात्मा सभी को अपना प्रसाद बांट रहा है, सभी को वह अमृत बांट रहा है। यदि परमात्मा ऊंच नीच में अंतर करने लगे, अमीर गरीब में अंतर करने लगे, ज्ञानी अज्ञानी में अंतर करने लगे, कहने लगे कि मैं पापी को नहीं दूंगा अपना यह अमृत, केवल पुण्य आत्मा को दूंगा, तो उसका दान भी सशर्त हो गया। तब तो वह भी कहता है कि तुम ऐसा होगे तो मैं दूंगा। तब तुम्हें परमात्मा की शर्तें माननी पड़ेगी, तब तुम्हें परमात्मा की दात हासिल करने के लिए उसकी शर्तें माननी पड़ेंगी। तब तो वह तुम्हें नहीं देता, अपनी शर्त को ही देता है। यदि परमात्मा अपना दर्शन, अपनी दात, अपने धाम में प्रवेश किसी शर्त के आधार पर देता, तो बहुत ही कम जीव होते जो परमात्मा की शर्तों पर खड़े हो पाते। पर किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह परमात्मा की शर्तों पर खड़ा हो सके। हमें तो गुरु के उपदेश पर चलने में भी कठिनाई मालूम पड़ती है। परमात्मा के कहने पर हम पूरी तरह कैसे चल पाएंगे? उसकी तो शर्तें भी फिर विराट ही होंगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप कहते हैं परमात्मा खुले दिल से बांटता है, उसका दिल बहुत बड़ा है, वो सभी को देता ही रहता है, बेशर्त देता है। न उसके सामने कोई अमीर है, न उसके सामने कोई गरीब है, न उसके सामने कोई ज्ञानी है, न उसके सामने कोई अज्ञानी है, न उसके सामने कोई पापी है, न उसके सामने कोई पुण्य आत्मा है। उसके लिए सभी एक बराबर हैं, इसलिए वह हर किसी को अपनी दात बख्शता है, हर किसी को वह अमृत बख्शता है। वह करुणावान है, उसका दिल बहुत बड़ा है, वह किसी में कोई भेद नहीं करता। परमात्मा तो बेशर्त दे रहा है, लेकिन अगर तुम ले नहीं पा रहे हो तो कहीं तुम ही चूक रहे हो। अगर अब तक उसकी दात नहीं मिली तो कहीं ना कहीं कोई बुनियादी भूल हो रही है। वह तो द्वार पर दस्तक देता है, लेकिन तुम सोचते हो शायद हवा का झोंका आया होगा। उसके पद चिन्ह तुम्हें दिखाई पड़ते हैं, लेकिन तुम व्याख्या करते हो, और व्याख्या में ही तुम चूक जाते हो। तुम व्याख्या ऐसी कर लेते हो जो कि तुम्हारे अंधेपन को बढ़ाती है। बहुत तरह से तुम्हारी तरफ परमात्मा आता है, उसके आने में जरा भी कमी नहीं है। जितना वह अन्य संत महात्माओं के पास आया, उतना ही तुम्हारे पास आता है, क्योंकि तुम भी उसी के बच्चे हो। उसे अपने हर बच्चे से लगाव है, उसके लिए कोई भी फर्क नहीं है। परमात्मा जब तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता है तो तुम पहचान नहीं पाते,
क्योंकि तुम्हें हीरे की परख नहीं है। परमात्मा जब संत महात्माओं के द्वार पर दस्तक देता है तो संत महात्मा पहचान लेते हैं, जौहरी की तरह हैं, उन्हें हीरे की परख है। आप कहते हैं तुम्हारे प्रयास से तुम योग्य बनोगे उस मालिक को पाने के लिए, परख के लायक बनोगे और तुम्हारे प्रयास से तुम्हारा अंधापन टूटेगा, तुम्हारे प्रयास से तुम्हारा अहंकार गिरेगा, हारोगे, थकोगे, गिर जाओगे, और जैसे ही तुम न रहोगे वैसे ही तुम पाओगे कि वह सदा सामने था, नाक के बिल्कुल सीध में था, जहाँ नाक घूमती थी वहीं था, और वह सदा उपलब्ध था। अगर चूक रहे हो, मालिक से मिलाप नहीं हो पा रहा, तो तुम चूक रहे थे अपने कारण। इसे ठीक से हृदय में समा लेना। अगर चूक रहे हो तो तुम चूक रहे हो अपने ही कारण। अगर पाओगे तो अपने कारण नहीं पाओगे, उसके प्रसाद से पाओगे। यह बात थोड़ी बेबूझ लगती है, जिन्होंने नहीं जाना है उन्हें बेबूझ लगती है, क्योंकि तब हमें लगता है कि जब हम अपने कारण चूक रहे हैं तो हम पाएंगे भी अपने ही कारण। यह ज़्यादा साफ तर्क मालूम पड़ता है कि जिस चीज़ को मैं अपने कारण चूक रहा हूँ उसे पा भी अपने कारण पाऊंगा। बस वहीं तर्क की भूल हो जाती है। चूक तुम अपने कारण रहे हो, पाओगे तुम मालिक की कृपा से ही। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि तुम जब तक हो तब तक तो तुम उसे पा ही ना सकोगे। यानी जब तक भीतर अहंकार मौजूद है तब तक मालिक को ना पा सकोगे। इसलिए तुम अपने कारण उसे कैसे पाओगे? तुम ही तो वादा हो, तुम्हारे कारण ही तो तुम चूक रहे हो, तुम्हारे होने के कारण ही तुम चूक रहे हो। तो जिस कारण से तुम चूक रहे हो उसी से तुम कैसे पाओगे? वही तो कारण है चूकने का। तुम जितने समझते हो कि मैं हूँ उतनी ही बाधा है, उतनी ही मजबूत दीवार है। यह मैं की दीवार गिर जानी चाहिए। यह दीवार हट जाए वह मौजूद है। चेतन प्रयास से दीवार टूटेगी, द्वार खुलेगा। जब तुम उसे पाओगे तो बहुत बातें साफ हो जाएंगी। एक बात साफ होगी कि अब तक परमात्मा से अपने कारण चूका, और जब पाया तो परमात्मा के कारण पाया। दूसरी बात साफ हो जाएगी कि तू पास था लेकिन मैं तुझे दूर खोज रहा था। तू जहाँ था वहाँ ना खोज कर, मैं वहाँ खोज रहा था जहाँ तू था ही नहीं, इसलिए भटक रहा था। हमारे भटकने का यही कारण है। मालिक जहाँ मौजूद है हम वहाँ उसे नहीं खोजते, हम बाहर ही बाहर खोजते रहते हैं, जबकि मालिक हमारे इस शरीर के भीतर ही मौजूद है। आप कहते हैं हर जीवन के आयाम में यात्रा के वाहन होते हैं। तुम नाव पर सवार होकर समुद्र की यात्रा कर सकते हो, लेकिन नाव पर सवार होकर तुम पृथ्वी की यात्रा नहीं कर सकते। और तुम कितने ही कुशल नाविक हो और तुमने कितने ही दूर के सागर पार किए हो और तुम्हें सागर का कितना ही अनुभव हो, अपनी नाव को उठाकर सड़क पर मत रख लेना, क्योंकि उसमें बैठकर यात्रा नहीं हो सकती इस पृथ्वी की। पैदल भी चल सकते थे लेकिन उसके कारण वह भी ना हो सकेगा। वह नाव तुम्हारे गले से बंध गई और तुम्हारे अनुभव के कारण, क्योंकि तुमने बड़े बड़े सागर पार किए हैं। क्या यह छोटी सी पृथ्वी का टुकड़ा? इतने खतरनाक सागर पार किए तो क्या इस छोटी सी जमीन को तुम पार ना कर सकोगे? लेकिन नाव यहाँ वाहन नहीं बन सकती। यही हो रहा है। अहंकार की नाव संसार में तो वाहन है, वहाँ तो उसके बिना कोई चल ही नहीं सकता। वहाँ तो जो उसके बिना चलेगा वह गिरेगा। संसार में तो अहंकार ही प्रतिस्पर्धा है, वहाँ तो सारा संघर्ष मैं का है, और जो जितने बड़े अहंकार से चलेगा उतना सफल होगा। भला वह सफलता अंत में असफलता सिद्ध हो, वह दूसरी बात है, लेकिन वहाँ अकड़ जीतती है। संसार बगैर अकड़ से नहीं जीता जा सकता। वहाँ अकड़ का पागलपन जिताता है, वहाँ अकड़ का पागलपन जीतता है, क्योंकि वह दुनिया ही पागलों की है।
लेकिन अगर इसी अहंकार को लेकर तुम परमात्मा की तरफ जाने लगे तब भूल हो जाएगी। तुम चाहे कितने ही सफल हुए हो, संसार में तुमने कितनी ही सफलता पाई हो, लेकिन अहंकार की इस नाव को लेकर तुम परमात्मा की तरफ मत जाना, क्योंकि यही बाधा बन जाएगी। इसी की वजह से तुम जकड़े जाओगे, नाव को रखकर उसी में बैठ रह जाओगे। यात्रा तो असंभव है। आप कहते हैं जिस दिन कोई उसकी झलक पाता है, जिस दिन किसी को मालिक की झलक मिलती है, उस दिन वह पाता है अपने कारण खो रहा था, तेरे प्रसाद से तू मिला। और यह भी समझ में आता है कि हमने जो प्रयास किए वे इतने छोटे थे, जो मिलता है वह इतना बड़ा है कि उन दोनों के बीच कोई संगति नहीं हो सकती। आदमी के सभी प्रयास छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। जब तक तुम्हें परमात्मा नहीं मिला तब तक तुम तोड़ नहीं सकते कि तुम जो कर रहे हो उसका मतलब क्या है। इसलिए बहुत से जीव ऐसे भी हैं जो जब भजन सिमरन करते हैं उन्हें तब शुरू में कोई अनुभव नहीं होते। इसलिए वे सोचते हैं कि इस करने का क्या मूल्य है, इसे करने से क्या हासिल होगा। उन्हें पता नहीं है इससे जो हासिल होता है वह मालिक है। उन्हें पता नहीं कि वह मालिक कितना विराट है। जिस दिन वह मालिक नजर आता है उस दिन सारा भेद मिट जाता है। उस दिन पहली दफा पता चलता है कि वह मालिक कितना बड़ा है। उसके सामने हमारे सारे प्रयास छोटे पड़ जाते हैं। वह परमात्मा इतना विराट है, इतना मूल्यवान है कि जब तुम उसे पाओगे, पाते ही तुम्हें लगेगा कि मैंने जो भी प्रयास उसे पाने के लिए किए थे वे बिल्कुल बचकाने थे, जिनका कोई भी मूल्य नहीं है। भजन सिमरन के जरिए जो मिलता है वह अपरंपार है। जो हम प्रयास करते हैं वह ना कुछ है। उस विराट के सामने हमारे सभी प्रयास छोटे ही पड़ते हैं, चाहे हम कितना ही प्रयास करते रहें। जब वह हासिल होता है, जब मालिक को पाओगे, यह भेद दिखाई पड़ेगा कि हम तो चम्मच लेकर निकले थे और यह सागर उतर आया। उस क्षण तुम निश्चित होकर कहोगे कि यह उसकी कृपा है। हे मालिक, यह तेरी कृपा है, तेरी अनुकंपा है। इसलिए सभी संतों ने प्रयास किए हैं और सभी संतों ने अंतिम वक्तव्य प्रयास के विपरीत दिए हैं और फिर भी अपने भक्तों को कहा है कि प्रयास करते रहना, अभ्यास करते रहना, अभ्यास मत छोड़ देना। लेकिन हम सवाल उठाते हैं कि जब मालिक प्रयास से नहीं मिलेगा, जब मालिक उसकी कृपा से ही मिलेगा, उसकी दया मेहर से ही मिलेगा, उसके प्रसाद से ही मिलेगा, तो फिर हम अभ्यास क्यों करें? क्योंकि हमारा सीधा साफ गणित है कि अगर प्रयास से मिलता हो तो करते रहें, वरना करने की आवश्यकता हमें मालूम नहीं पड़ती। जब संत महात्मा कहते हैं कि यह गुरु प्रसाद से मिलता है, मालिक की दया मेहर से ही मालिक मिलता है, तो जीव यह सवाल उठाने शुरू कर देता है कि फिर हम अभ्यास क्यों करें? तो क्या हमें अभ्यास करना छोड़ देना चाहिए? तो क्या ध्यान इत्यादि को जो हम इतना श्रम कर रहे हैं, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है? जबकि वह बिना प्रयास के मिलेगा, उसकी दया मेहर से ही मिलेगा। जब वह मिलना ही उसकी दया मेहर से है, उसकी कृपा से ही मिलना है, तो फिर हम इतना प्रयास क्यों करें? लेकिन यह तर्क बिल्कुल ही गलत है। जीवन का आत्यंतिक रूप तुम्हारे तर्क को मान कर नहीं चलता। तुम्हें अपने तर्क को ही उसके हिसाब से जमाना पड़ता है। वह तुम्हारी फिक्र नहीं करता। सत्य तुम्हारी मन की धारणाओं की चिंता नहीं करता। तुम्हें अपने मन की धारणाएं ही उसके अनुरूप जमानी पड़ती हैं। इसलिए आखिर में आप कहते हैं कि वह मालिक इतना विराट है, इतना बड़ा है कि तुम उसे अपने प्रयास से हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे सभी प्रयास छोटे पड़ जाते हैं उस विराट के सामने। वह मालिक जब मिलता है तो उसी की दया मेहर से मिलता है, उसी की कृपा से ही मिलता है। लेकिन यदि तुम्हारी तैयारी ना हो, तुम्हारा प्रयास ना हो, तुम्हारा अभ्यास ना हो, तो तुम उसकी कृपा ग्रहण भी कैसे कर सकोगे? तुम्हारा सारा प्रयास उसकी दात को
ग्रहण करने की तैयारी है। वह तो हर वक्त तुम पर अपनी बख्शिश कर ही रहा है, लेकिन तुम्हारा कोई अभ्यास नहीं, तुम्हें कोई परखने का तरीका मालूम नहीं, इसलिए तुम परख ही नहीं पाते। तभी हमें संत महात्मा अभ्यास की युक्ति सिखाते हैं। अभ्यास के जरिए, अभ्यास का प्रयास करने से, निरंतर अभ्यास करने से हमारी तैयारी हो जाती है उस विराट को पहचान लेने की, उसे ग्रहण कर लेने की। प्यारी साध संगत जी, भजन सिमरन करते रहें, अभ्यास करते रहें, अपना प्रयास ना छोड़ें, बाकी सब उस मालिक पर छोड़ दें। वह मालिक हर पर आप पर अपनी बख्शीश कर रहा है, केवल आपकी उस बख्शीश को ग्रहण करने की तैयारी नहीं है। उसे ग्रहण करने के लिए आपको अभ्यास दिया जाता है, जिसे निरंतर करने से आप उस दया महर को ग्रहण करने के काबिल हो जाते हैं। यदि आपको आज के इस सत्संग से आपके सवालों के जवाब मिले हों तो सत्संग को शेयर करें, ताकि यदि और किसी के भी इस सत्संग से जुड़े सवाल हों तो उनका भी हल हो सके। राधा स्वामी जी।